नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज घटना चक्र हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। जन्य अन्य जन आंदोलन। सबसे पहले पहले क्वेश्चन में आते हैं। पीडीएफ डायरेक्ट आप मेरे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो कौन हुआ? नील विप्लव, नील उपद्रव। तो विप्लव से उपद्रव या उपद्रव याद कर लेंगे। 1857 के ठीक बाद, तो कब ये लगभग हुआ था? 1859-60 में। और कहाँ हुआ था ये? बंगाल में। नील कृषक को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो कौन थे? दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी? इसका दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा। नील दर्पण नाटक लेखक कौन थे? तो सेम दीनबंधु मित्र। नील दर्पण 10 दीनबंधु मित्र, ऐसे याद कर लीजिए। फिर है, किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, मतलब नुकसान हुआ? ये नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। जर्मनी में क्या हुआ था? केमिकल की खोज हो चुकी थी, तो उस समय नील बना लेते थे, तो देसी तरीका बंद हो गया। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? विक्रम चंद चटर्जी ने। तो ब वंदे मातरम से को ब बना लीजिए तो विक्रम यादव हो जाएगा, विक्रम चंद चटर्जी। आनंद आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर। किसको विक्रम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को। किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान है? तो विक्रम चंद्र चटर्जी। विक्रम चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर। अब मिलान करना है, आयोग ने इनवैलिड कर दिया डायरेक्ट आज ही इस पे। पबना विद्रोह 1873 से 76 तक, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, संन्यास लिंग 1763 से 1800, दक्कन का 1875, पाबना 1873 से 76, कोल विद्रोह 1831 से 32, 31-32 याद कर लीजिए। मुंगेर के बरहियाल ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तब बकास्त भूमि की वापसी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र तो पटना था। कुका आंदोलन को किससे संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने। कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो गारो का। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो दादू मियां। फर्जी तो दर्जी, दर्जी से दादू याद कर लीजिए। फराजी कौन था? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के का। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट। कौन सा स्थान गडगरी विद्रोह का केंद्र था? तो कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम तथा खोद। कोल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखेंगे, सिंह भूमि में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बस बघेरा, बस बड़ौदा याद हो जाएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह का सही घटनाक्रम अनुसार रखें। इसका क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 5, 1। तो एक में सबसे पहले क्या हो जाएगा? बंगाल में सिपाही विद्रोह। फिर तीसरे में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, दोनों सिपाही को ले आओ आप। फिर दूसरा हो जाएगा कच्छ का विद्रोह। फिर पांचवा कोल का विद्रोह, सबसे लास्ट में संथाल विद्रोह। डेट भी याद कर लीजिए। बंगाल में सिपाही विद्रोह 1764 में, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ
का 1819 से 31 में, कोल 1831-32, कोल 31-32, संथाल 55-56। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो कौन था उसमें? सर जॉर्ज बार्लो थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो आयोग ने इनवैलिड कर दिया है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ देख लीजिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेरो विद्रोह 1800 में, कोल 1831-32, संथाल 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में। ठीक है, विद्रोह 1820-21। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो ये बिहार में। संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी सिद्धू कानू और भैरव चंद। यूपीपीसीएस में भी आया था। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखेंगे 55-56, 1855-56। संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कानू ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बरो को। 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए, बिल्कुल सही है। गोडको गोडा एक महत्वपूर्ण नेता था, तो भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, तो ये भी सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तीनों सही, 1 2 3। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो कौन से उपाय किए गए? तो इसमें दोनों किए गए। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल के गैर संथाल के भूमि के अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी है? ते भील विद्रोह। म तो भ तो भील विद्रोह, ऐसे याद कर लीजिए। मेवाड़ बांगर के और पास के क्षेत्रों में भीलों को सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो गोविंद गिरी। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा के विद्रोह में। जिस आदिवासी का नेता जगत पिता कहा जाता था वह था? तो डी में कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता था? तो बिरसा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा। मुंडा ओ का विद्रोह खड़ा किया तो 1895 में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया तो कब? उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 के चक्रधरपुर के जामकोपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1909 को जेल में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा के कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ठक्कर बप्पा ने। 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व को साझा कारण मुहैया किया? तो इसका है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। डी ऑप्शन हो जाएगा। हौज विद्रोह हुआ तो 1820-21 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो 1874 में। खैर होगा 1874। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सुरेंद्र भाई। तो स से संभलपुर, स से सुरेंद्र भाई। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, सही कालानुक्रम इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले होगा संथाल विद्रोह 1855-56 में, फिर चौथे नंबर पे होगा सिपाही विद्रोह, फिर पहला है नील विद्रोह, फिर लास्ट में दक्कन दंगे। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। डेट भी याद कर लीजिए, संथाल विद्रोह 1855-56, फिर सिपाही विद्रोह संथाल के ठीक 2 साल बाद 1857 में, नील विद्रोह फिर 2 साल बाद 1859-60 में, दक्कन दंगे तो ऐसे याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी इमरजेंसी 1975 में लाई गई थी, 100 साल पहले 1875 में। डी ऑप्शन हो जाएगा। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन तो कौन था? एक तो नील क्रांति थी, दक्कन कृषकों को था, और बिरसा मुंडा। संथाल तो पहले हो चुका था, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है तो मिलान कीजिए। मोपला विद्रोह तो ये हो जाएगा केरल, ठीक है। पावना तो बंगाल, फिर है एका, एक से एका ऐसे अवध, बिरसा तो बिहार, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन।
फिर मैच कराना है इसमें, तो यहाँ डायरेक्ट आ जाइए। तेभागा आंदोलन 1946-47 में, तेभागा आजादी के समय 1946-47। मोपला विद्रोह 1921 में। पवाना किसान विद्रोह 1873 से 76। बंगाल में नील विद्रोह 1859-60। फिर मैच कराना है इसमें, आज ये सेम सेम ही क्वेश्चन है। पवाना विद्रोह 1873 से 85। एका तो 1922। संथाल तो 1855-56। ताना भगत तो 1914। एका आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, तो एका तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। बंगाल नील विद्रोह 1859-60। पवाना किसान 1873 से 76। रंपा विद्रोह 1879-80। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। 1921 की मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में। म तो मोपला तो प को क बना लीजिए, तो क से केरल हो जाएगा। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था, तभी पढ़े थे मलाबार में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो मलाबार में। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाइए। बैरकपुर नवंबर 1824। बहरामपुर तो फरवरी 1857। ठीक है। संथाल का तो सीधे सीधे 1855-56 होगा। एक बच्चा बेल्लोर विद्रोह तो जुलाई 1806 में। तो बैरकपुर का याद रखेंगे, नवंबर 1824। फिर मैच दी फॉलोइंग है, देख लेते हैं। अहोम तो कब हुआ था, 1828 में। अहोम 1828 में। कोल तो 31-32 याद रखें, जैसे गोल में सम्मेलन 1930 31-32 याद रखें, उसी तरह कोल का याद कर लीजिए। गोल कोल तो कोल से 1831-32। संथाल तो 1855-56, ये तो रटा गया होगा। मोपला तो 1921। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी है, कोली विद्रोह गुजरात और कोका विद्रोह पंजाब। देखिए, कुका विद्रोह क्या था, आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में राजनीतिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया था। इस विद्रोह की शुरुआत 1800 पंजाब के दशक में भगत जोहारमल द्वारा की गई थी। मोपला क्या, केरल के मलाबार क्षेत्र में है। फिर मैच दी फॉलोइंग आ जाए सेम। कुकी विद्रोह 1917 में मणिपुर त्रिपुरा में हुआ था। कुका विद्रोह 1880 से 1840 से 1872 में पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 में बंगाल में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था, वर्तमान में झारखंड में हुआ था। फिर मैच दी फॉलोइंग आयोग ने इनवैलिड कर दिया है। ठीक है। तो एक नील का विद्रोह 1859-60 हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए, कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जोहारमल द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कुकी विद्रोह का शुरुआत 1917 में हुआ था, और यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला था। तो इसमें ऑप्शन सही नहीं है, तो आयोग ने क्या कर दिया, इसको इनवैलिड कर दिया है। भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे, तो गंगा नारायण थे। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ, तो किसान सभा के नेतृत्व में। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ा नाग। वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था, एम एन लोखंडे थे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। जय हिंद दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।